आज के हमारे इस पॉडकास्ट में खास मेहमान है प्रद्युमन जोशीला जी। और प्रद्युमन जी का गांव जो है वो कवारी है। प्रद्युमन जी की जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखते रहते हैं। तो प्रद्युमन जी जो है वो गहन जानकारी राजनीतिक के विषय में जो रखते हैं, तो आज बड़े विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है वो वाकई बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे दर्शकों के लिए जो है बहुत कुछ सीखने वाला उसमें निकल कर आएगा। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उन लोगों को ये जो पूरा वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए। और कमेंट करके भी आपको बताना है कि जोशीला जी ने जानकारी दी है या फिर आपके पास और भी कोई जानकारी हो, वो भी आप जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो दोहन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और जैसे मैंने बताया कि दर्शक जो है वो लगातार आपको सुनते रहते हैं जी। आप लगातार पॉलिटिकल विषयों पर अलग अलग वीडियो बनाते भी रहते हैं जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार, जैसे कि आपने बताया कि अगर वैसे देखा जाए सीनियरिटी में तो उनके जो दादा है परदादा दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो रहे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की राजनीति को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जितने लाल परिवार हैं, इनमें इनके परिवार में सबसे आखिर में मुख्यमंत्री की कुर्सी आई और इन्हें सबसे पहले राजनीति की शुरुआत की थी। 1920 में एक साथ रोहतक से चौधरी मातूराम ने चुनाव लड़ा था और हिसार से डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा, जो इनके भाई, उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे। उसके बाद चौधरी मातूराम के बाद रणबीर सिंह हुड्डा, जो दुनिया में ये भी एक खास रिकॉर्ड है, 7 अलग अलग सदनों के वो सदस्य रहे, जो कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। 7 अलग अलग सदनों के सदस्य रहे। भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन बाकी सारा सौदा बन गया जी। रणबीर सिंह हुड्डा गांधी नेहरू परिवार के बड़े नजदीकी भी रहे, विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे और सांसद रहे। बड़ा उनका अपना एक कद था, मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, लेकिन ये अलग बात है कि नहीं बात बन पाई उनकी। रणबीर हुड्डा के बेटे, इनके परिवार की मैं पहले एक खास बात बताता हूँ जी। बाकी जो परिवार है ना, वो तो एक समय अगर 2 बेटे हैं तो दोनों राजनीति में, 3 है तो तीनों राजनीति में, बहू में भी राजनीति में। लेकिन इनका परिवार ऐसा है जो एक समय, एक पीढ़ी में एक ही नेता सक्रिय रहता है, जो अपने आप में एक बहुत खास बात है, बड़ी बात है। जब चौधरी मातूराम और रामजी लाल हुड्डा दोनों थे, उसके बाद की बात है। रणबीर हुड्डा सक्रिय रहे अकेले। रणबीर हुड्डा ने उसके बाद अपने बेटे कैप्टन प्रताप सिंह, उनको चुनाव लड़ाया। हुड्डा साहब तो बहुत बाद में आए राजनीति में जी। और वो चुनाव हार गए। वहां एक महंत हैं, महंत श्रोयानाथ बोलते थे, वैसे उसको सिरिया बाबा कह देते थे। उसने प्रताप सिंह को चुनाव हरा दिया। उसके बाद प्रताप सिंह कभी मुड़ करके राजनीति में नहीं आए। और इनका एक ऐसा परिवार भी है, बाकी ये जितने परिवार हैं वो भले ही कांग्रेस में रहे, लेकिन सब ने कांग्रेस छोड़ दी जी। इन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है जी। उसके बाद रणबीर हुड्डा ने फिर चुनाव लड़ा किलोई से, लेकिन वो हार गए जी। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए मैदान में। लगातार 2 चुनाव, 1982 और 1987 जी, चुनाव हारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पहले ब्लॉक समिति के चेयरमैन से इन्होंने शुरुआत की थी, वैसे एडवोकेट भी जी। तो ब्लॉक समिति के चेयरमैन से इन्होंने शुरुआत की। वहां का एक रिकॉर्ड और है जिस पर बहुत कम लोगों की निगाहें। और ये जितने परिवार है ना, इनमें ये पहला ऐसा परिवार है जो किलोई से, जिसको आज गढ़ कहते हैं हुड्डा साहब का, वहां लगातार 3 चुनाव आ रही। और लगातार 3 चुनाव कौन कौन आ रहे? पहले प्रताप, फिर रणबीर हुड्डा और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चुनाव तो 4 आ रहे क्योंकि हुड्डा अगला भी चुनाव हार गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन 3 अलग अलग एक परिवार के नेता, 3 अलग अलग एक परिवार के नेता, जैसे रणबीर हुड्डा, उसके दोनों बेटे, 3 लगातार चुनाव आ रहे। 1977, 1982 और 1987 नहीं खाता खुला। उसके बाद ये हुआ चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो इनके रिश्ते में मामा बुआ के भाई हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी। राजीव गांधी के बड़े खास थे। और चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री, रोहतक से उन्होंने रिजाइन कर रखा था जी। हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो थे विधानसभा का चुनाव लड़ना, जहां वो लगातार 2 चुनाव हार चुके थे।
लेकिन वीरेंद्र सिंह चूंकि एक राजनीति में घाघ नेता बन चुके थे, 53-54 साल का उनका आज राजनीतिक अनुभव है, बिल्कुल बहुत युवा अवस्था में वो विधायक बन गए थे। उन्होंने उनको लोकसभा की टिकट दिलाने का काम किया जी, मदद की उनकी, और लगातार 3 चुनाव चौधरी देवीलाल को उन्होंने हराए, इतने बड़े शख्स। हालांकि वो बहुत नैरो मार्जिन में हारे, लेकिन कोई आदमी देवीलाल जैसे आदमी को जो देश का उप प्रधानमंत्री और 3 चुनाव हरा दे, तो उसके बाद एक रुक्का रोड़ा होया भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन है। बिल्कुल। और उसका फायदा उनको ये मिला, अपने जीवन में वो 2000 में पहली बार विधायक बने, पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विधायक बनने के बाद वो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने, प्रदेश के अध्यक्ष भी बने कांग्रेस पार्टी के। 2004 में वो फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा के लिए चौथी बार वो जीत गए। फिर कांग्रेस पार्टी में 67 सीटें आ गई। उसके बाद हालात और परिस्थितियां ये बनी कि उन्होंने कांग्रेस के जो गांधी नेहरू परिवार के नजदीक किए, चाहे वो अहमद पटेल हो, जनार्दन द्विवेदी हो, इन नेताओं के मार्फत अपनी गोटियां सेट की और वो मुख्यमंत्री बन गए एमपी रहते हुए। फिर उन्होंने लोकसभा से रिजाइन किया, उपचुनाव हुआ, और उस सीट पर श्री कृष्ण हुड्डा वहां से विधायक थे। श्री कृष्ण हुड्डा से रिजाइन लिया गया, वहां से वो विधायक बने। उस दिन के बाद लगातार उस किलोई से, उसके बाद उसका नाम किलोई गढ़ी सांपला रख दिया गया, गढ़ी सांपला किलोई सीट लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे। 2005, 2009, 2014, 2019, 2024 अनबीटन चल रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, 9.5 साल रहे। उसके बाद विपक्ष के नेता भी वो पिछली टर्म में थे। अब वर्तमान में वो गढ़ी सांपला किलोई से विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बेटा दीपेंद्र हुड्डा, वो विदेश में अपना पढ़ाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है। उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सीट खाली की, सबकी निगाहें इस चीज पर थी कि यहाँ श्री कृष्ण हुड्डा को चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि उसने एमएलए से रिजाइन दिया था, सीट खाली की थी। लेकिन वही बात कि हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, तो उन्होंने अपने बेटे को विदेश से बुला करके और उसको चुनाव लड़ाया। बाई इलेक्शन जीता दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि बाप मुख्यमंत्री है। उसके बाद 2009 में फिर जीता, 2014 में फिर जीता। 2014 के बाद ये भी एक बहुत रोचक बात है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं थे, तो तब पहला चुनाव 2019 में लोकसभा का लड़ा दीपेंद्र हुड्डा, और वो चुनाव हार गए। अरविंद शर्मा ने उनको हरा दिया। फिर वो राज्यसभा में चले गए। अब वो फिलहाल रोहतक लोकसभा से एक बार फिर से जीती गए, चौथी बार जीते हैं, टोटल 5वीं बार। एक बार वो राज्यसभा के रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी जो है आशा हुड्डा, वो हालांकि राजनीति में सक्रिय इतनी नहीं है, लेकिन वो सामाजिक कार्यक्रमों में अक्सर जाती रहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने भाई, उनमें कैप्टन प्रताप ने चुनाव लड़ा, बाकी कोई राजनीति में सक्रिय नहीं है, ना ही उनके भतीजे राजनीति में। उनके एक भतीजे हैं, सोनेंद्र सिंह बोलते हैं उनको, वैसे सोनू हुड्डा, उसने उत्तराखंड में चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन वो चुनाव हार गए। वो वहां उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। ये ओवरऑल अगर देखा जाए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो है। हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस परिवार में ब्याह, वो मटिंडू गांव में ब्याह हुए हैं, दहिया गोत्र में, वहां भी कोई राजनीति में सक्रिय नहीं है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जहाँ ब्याह हुए, जो उनकी दूसरी जो शादी हुई, पहली वाले तो इतने नहीं है सक्रिय, लेकिन जो दूसरी जो उनकी शादी हुई मिर्दा परिवार में, उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। और ज्योति मिर्दा जो सांसद भी रही हैं, नाथुराम मिर्दा, उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा राजनीतिक परिवार है। और जो ज्योति मिर्दा की जो बहन है, उस बहन की जो सास है, वो वर्तमान में राई से विधायक हैं। पहले भी वो विधायक थी, कृष्णा गहलावत, मंत्री भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो राजनीतिक परिवार से जुड़ गए। और दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी भी, ये जो इस बार का चुनाव था ना, इस चुनाव में अच्छी खासी सक्रिय थी। हालांकि अभी वो राजनीति में आएंगी ना आएंगी, वो तो आगे समय की बात है। लेकिन जो एक प्री पार्टी इस परिवार की है, दूसरों से विचित्र ये परिवार इसलिए है कि ये एक समय में अपनी एक ही पीढ़ी को आगे कर रहे हैं। उसमें एक और बड़ी बात है दुवन साहब, जैसे हमने 5 बड़े परिवारों पे चर्चा की, जो राजनीतिक बड़े परिवार हैं, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी भजनलाल, राव वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इकलौता ऐसा परिवार है जिसने कभी किसी महिला को चुनाव नहीं लड़वाया जी। बाकी के जो 4 राजघराने हैं, चाहे चौधरी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल या राव वीरेंद्र, इनकी महिलाएं चुनाव लड़ भी चुकी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है।
चौधरी देवीलाल के परिवार से भी, चौधरी देवीलाल के परिवार से तो नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और कांता चौटाला ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। उसके बाद अगर बात करें चौधरी भजनलाल के परिवार से तो वहां रेणुका बिश्नोई ने लड़ा है। चौधरी बंसीलाल के परिवार से अगर बात करें तो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने लड़ा है। राव बीरेंद्र सिंह की बहन ने चुनाव लड़ा, अब राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने चुनाव लड़ा। इनके परिवार में अभी तक किसी महिला ने चुनाव नहीं लड़ा है। तो अपने आप में अलग अलग परिवारों का एक अलग अलग सिस्टम होता है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले राजनीति की शुरुआत करने वाले और सबसे आखिर में इनके सूत आई हुड्डा परिवार, हुड्डा परिवार के सबसे आखिर में सूत आई। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, हाँ, कि आखिर में भले ही उनका सूत आई हो, लेकिन 20 साल लगातार एक छत्र राज कांग्रेस में हुड्डा परिवार ने ही किया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी रिकॉर्ड है। हाँ, अपने आप में। और हुड्डा परिवार ने ये भी कर दिया कि जो भी कांग्रेस में थोड़ी ही नाड़े उठाता है उसको भी या तो पार्टी छोड़नी पड़ जाती है, या तो पार्टी छोड़नी पड़ जाती है, या खुदे लाइन होना पड़ जाता है। ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया हुड्डा परिवार ने कि जितने भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं ना 2005 से और 2024 तक, सारे यही कह रहे हैं भाई हुड्डा साहब की वजह से हम जा रहे हैं। सारे जितने नेता जा रहे हैं, कितने नेता चले गए, यानी कि जिस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आंख उठाई उसका इलाज कर दिया गया। बिल्कुल, राजनीतिक तरीके से इलाज कर दिया या हो गया, दोनों बातें हैं। बिल्कुल। तो दुवन साहब बड़ा अच्छा लगा आपने जो है, ये 5 परिवार तो हो गए हरियाणा की राजनीति में जो बड़े परिवार हैं जी। और इनके अलावा भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जी, जो भले ही पूरे प्रदेश में उनका नाम ना रहा हो, लेकिन अलग अलग एरिया वाइज उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। चाहे वो मेवात के जो हैं उसमें एक अलग किस्म के नेता जो बने हैं, जो बार बार जीते हैं, उनकी भी पीढ़ियां चल रही हैं। इसी तरह से करनाल के एरिया में, अलग अलग एरिया में बहुत से ऐसे नेता हैं। अलग परिवार पर हम अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, आगे और कभी उन पे चर्चा करेंगे और पॉडकास्ट में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दुवन साहब, और उम्मीद है कि दर्शकों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। तो प्रद्युमन जोशीला जी ने जो है वो सारी की सारी बातें बड़ी खुलकर, क्योंकि देखिए ना कि किस सदस्य ने कब चुनाव लड़ा, कहां से चुनाव लड़ा, सारा का सारा मुंह जबानी जो रिकॉर्ड वो बता दिया है। और अगर आप इसमें कुछ आपको कुछ याद आ रहा हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इनका आप करेक्ट करना चाहते हो या कुछ और चीजें जोड़ना चाहते हो, है ना, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिएगा।